हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल SSR विद्या केंद्र पर स्वागत है। जैसे कि आज की क्लास में हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 से। ठीक है, तो इससे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 9 तक कर चुके हैं, तो आज जो 10 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो बोल क्या रहा है कि दर्शाइए कि A1 A2 डॉट डॉट AN से AP बनती है। यानी कि हमें ये बताना है क्या इनसे AP बनेगी यदि AN नीचे दे अनुसार परिभाषित है। AN यानी कि nवा पद नीचे दे अनुसार परिभाषित हैं। यानी कि पहली AP के लिए nवा पद दे रखा है 3+4 और दूसरे में दे रखा है nवा पद जो है n 9 माइनस के 5 है। ठीक है, और साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, कर लेते हैं भाई। तो देखिए, दर्शाइए कि A1 A2 से AP बनती है। ठीक है, आओ AP कब बनती है भाई, जब सार्व अंतर समान हो, वही तो AP होगी ना। देख लेते हैं, अगर यहाँ पे अगर बात करूं मैं पहले की, तो पहले का हल करते हैं आओ। तो पहला हमें दे रखा है AN बराबर 3+4, यानी कि AP का nवा पद यानी कि इस रूप का है, 3+4। यानी कि जब आप यहाँ पे n का मान 1 रखोगे तो आपको A1 बराबर 3+4 इंटू 1, यानी कि 4 एकम 4 4 3 7 मिलेगा। यानी कि n का मान 1 रखने पर A1 यानी कि पहला पद आपको 7 मिलेगा। अब ऐसे यहाँ पे n का मान 2 रखोगे तो दूसरा पद मिल जाएगा आपको, यानी कि A2 यानी कि दूसरा पद। तो 3+4 इंटू 2 तो क्या 4 दूनी 8 3 11 ये मिलेगा। अब ऐसे अगर n का मान 3 रखोगे आप यहाँ पे तो आपको A3 मिलेगा, यानी कि 3+4 n का मान 3 हो गया, 4 से 12 12 3 कितना हो जाएगा बताओ 15। तो ये आ गया हमारा 15, यानी कि ये इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, अब इस यहाँ पे बात करें तो हमें अगर ये AP है या नहीं है ये दर्शाने के लिए हमें सिर्फ 3 पदों की काफी है, हमारे लिए 3 पद ही काफी है। ठीक है, फिर भी मैं आपसे बोलना चाहूंगा, आप जो है प्रथम 15 पदों का योग पूछ रहा है, क्यों ना पहला 15वां पद भी ज्ञात कर लिया जाए, यानी कि n का मान 15 रख दो। ठीक है, वो भी ज्ञात कर लो, क्यों अभी बताऊंगा। ठीक है, तो n का मान यहाँ पर रखेंगे 15, तो a आ गया 15 बराबर 3+4 इंटू 15, तो हो गया जो 15 चौके 60 3 63। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी पद ज्ञात कर सकते हो इसे AP का। तो हमने ज्ञात किए, अब ये AP है कि नहीं हमें ये भी तो दर्शाना है, दर्शा लेते हैं। अब देखो, अगर ये सार बनता, देखो 11 और 7 यानी कि दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे सार बनता 4 आ रहा है, तीसरे पद में दूसरा पद घटाओगे तो सार बनता 4 आ रहा है, यानी कि AP तो है, यानी कि AP तो है, अंतर तो बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं क्या A2 माइनस A1 जो कितना आएगा 11 माइनस 7 बराबर 4 आ रहा है, और A3 में से अगर आप इसका पिछला पद A2 उठाओगे तो 15 में से 11 गया 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप बोलोगे हाँ सार अंतर बराबर आ रहे हैं। यहाँ पे जो है यानी कि मेरा A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के, अतः AP है, अतः AP है। ठीक है, क्योंकि सार अंतर तो बराबर आ रहा है, तो ये क्या है AP है। इस तरीके से करना है। अब हमें योग ज्ञात करना है। ठीक है, अब जब योग ज्ञात करेंगे हम इसका, ठीक है, तो योग ज्ञात करें तो प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो ही फॉर्मूले हैं। ठीक है, एक तो अंतिम पद से, एक पहले पद से। तो आप प्रथम 15 पदों का योग पूछ रहा है और आपने 15वां पद ज्ञात कर ही लिया है, कौन सा 63 है, तो क्यों ना अंतिम पद वाला लगाओ। जहां तक योग पूछ रहा है वो वाला पद तो आपको पता ही है, 15वां कितना 63, तो अंतिम पद वाला लगाओ ना। तो SN बराबर n/2 पहला पद प्लस अंतिम पद ये वाला लगा दो। ठीक है, अब 15 पदों तक पूछ रहा है तो n का मान तो 15 है। ठीक है, 15/2, 15/2, और a का मान तो बताओ, a यानी कि पहला पद ये रहा कितना 7। ठीक है, और अंतिम पद यानी कि 15 पद तक पूछ रहा है तो 15वां पद हो गया 63। ठीक है, बस यहाँ पे रख दो S15 बराबर 15/2 और 63 7 कितना हो गया 80 इंटू 80, और 2 से गया 40 बार गुणा कर दो, S15 बराबर आएगा 15 चौके 60 यानी कि 600। तो प्रथम 15 पदों का योग जो आएगा 600 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करना है, हमें तरीके ये बताना है कि AP है कि नहीं है, और सिंपल सा इस तरीके से योग ज्ञात कर देना है। तो आई थिंक जो है आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार से हमें सेकंड क्वेश्चन भी क्या करना है, हल करना है। तो चलिए हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को कैसे हल करना है। तो अगर बात करें इसके क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड पार्ट की, ये वाला,
तो एनवा पद इसका दे रखा है 9 माइनस 5n, यानी कि इस रूप की एपी है जिसका जो एनवा पद है 9 माइनस 5n के रूप का है। ठीक है, और यहाँ पे भी हम n का मान 1 रखें तो यानी कि a1 बराबर 9 माइनस 5 इंटू 1 कितना आएगा बताओ, 4 ही तो आएगा। ठीक है, अब n का मान जब आप 2 रखोगे तो दूसरा पद जो आएगा a2 9 माइनस 5 इंटू 2 बराबर 10, यानी कि 9 में से 5 तो 10 गया तो माइनस के 1 आएगा। कितना आएगा, माइनस के 1 आना है। ठीक है, अब यानी कि अब यहाँ पे रखें n का मान 3, अब n का मान रखेंगे 3 तो a3 आएगा, तो 9 माइनस 5 इंटू 3, तो 5 से 15, 15 में से 4 जाएगा तो माइनस के 6 आएगा। ठीक है, यही तो आएगा। आप बोलोगे हाँ। ठीक है, तो 3 पद काफी है एपी चेक करने के लिए। ठीक है, प्रथम 2 सारवंतर काफी रहते हैं। अब प्रथम 15 पदों का योग पूछ रहा है तो 15वां पद भी ज्ञात कर लो, n का मान 15 रख दो, तो a15 जो आएगा यहाँ पे तो 9 माइनस 5 इंटू 15 ही तो आएगा, तो 15 पंजे हो जाएगा कितना, 75, और 75 में से जब आप 9 घटाओगे, 75 में से 9 आपको उठाना है, कितना आएगा 66, किसका, माइनस का। ठीक है, यही तो आएगा, तो आप बोलोगे हाँ यही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने ये ज्ञात कर लिए, अब बस आपको क्या करना है, एपी चेक करनी है। तो यहाँ पे a2 में से अगर a1 घटाओगे तो ये पहला सारवंतर आएगा, माइनस 1 में से माइनस 4 करोगे तो माइनस के 5 आएगा ना, तो इसमें से इसको घटाओगे। ठीक है, माइनस के 5 आ गया। अब a3 में से आप a2 घटाओगे तो a3 माइनस के 6 है, इसमें से आप घटा रहे हो माइनस के 1। ठीक है, क्या घटा रहे हो, आप घटा रहे हो ना माइनस के 1, क्यों घटाओगे तो देखो माइनस 6 माइनस माइनस हो गया प्लस के 1, तो कितना बचेगा, माइनस के 5। तो यानी कि सारवंतर तो बराबर आ रहा है माइनस के माइनस 5। ठीक है, तो यानी कि जो a1 है a2 है बराबर आ रहा है a3 माइनस a2 के, अतः AP है, अतः ये AP है। सिंपल सा। अब बस योग ज्ञात करना है, कहाँ तक, 15 पदों का योग ज्ञात करना है। 15 पदों का योग ज्ञात करेंगे तो हमें 15वां पद तो मैंने पहले ही याद कर लिया, यानी कि अंतिम पद हमें पहले से पता है, तो बस वही SN बराबर n/2 a प्लस l। अब n का मान रखेंगे 15 बराबर 15/2, a का मान कहाँ है बताओ, a का मान ये रहा, a1 4 है, l यानी कि अंतिम पद जो आ रहा है 15 पद माइनस के 66। अब यहाँ पे माइनस के 66 रखोगे तो ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ठीक है, ये आ गया, तो S15 बराबर, तो 15/2, 66 में 4 गया तो कितना बचा, इंटू माइनस के 62। ठीक है, तो ये जो आएगा 2 से जो 62 जाएगा, 15 इंटू माइनस के 31, अब 15 गुणा कर लो, तो माइनस के 15 कम 15, 15 45, और 45 1 46, तो कितना आ गया 465, वो भी किसके, माइनस के। ठीक है, माइनस के 465 हमारा आंसर आएगा। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को हल करना है 10वें को। ठीक है, और इसमें ऐसा कुछ भी है ही नहीं, आसान क्वेश्चन है, तो आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने दे रखा है। अगर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो इसमें जो है एक साथ बहुत सारी चीजें पूछ रहा है। कैसे, देखो दे रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग है, यानी कि n पदों का योग हमें दे रखा है, यानी कि एस एन बराबर दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर, ये दे रखा है। ठीक है, तो n पदों का योग दे रखा है इतना, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है। ठीक है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है। ठीक है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात करें, ये बोल रहे हैं। तो देखो यहाँ पे तो हमें n पदों का योग ये दे रखा है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, तो प्रथम 2 पदों का योग क्या है मैं ये बताऊं। तो एक चीज समझो, जैसे आपके सामने एक एपी लिखी है ये, ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि पहले पद तक योग ज्ञात करो यहां तक, तो जब आप पहले पद तक योग ज्ञात करोगे तो 3 में जोड़ने के लिए कुछ तो है ही नहीं, तो यहाँ तक जो योग आएगा पहले पद तक तो खुद वही पहला पद ही आएगा, यानी कि ये क्या रहेगा A1 या A बोलो। उसने यहाँ पे भी बोला है कि प्रथम पद अर्थात S1, तो पहले पद का योग करने के लिए किसमें करो, कुछ में नहीं है, तो पहला पद का योग जो आएगा पहला पद ही आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, तो बस तो यहाँ पे हम पहला पद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि आप बोलो तो A, ठीक है, यानी कि पहला पद, और A कोई आप S1 भी बोल सकते हो। ठीक है, अब S1 यहाँ पे ज्ञात करोगे तो n यहाँ पे रख दो, n का मान 1,
यहाँ पे जो है आपको n का मान 1 रखोगे, n बराबर 1 रखो, ठीक है। जब n बराबर 1 रखोगे तो a यानी कि आपको S1 मिलेगा कितना बताओ, 4 इंटू 1 माइनस के 1 का स्क्वायर, यही तो आएगा। तो आ गया वहां पे 4 एकम 4 माइनस के 1 यानी कि 3। तो ए हमारा कितना आ गया 3, ठीक है। तो यही S1 है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, ए तो आ गया 3। अब बोला प्रथम दो पदों का योग, यानी कि ये n पदों का योग है। तो जब आप n का मान 2 रखोगे, n का मान 2 रखोगे तो आपको प्रथम दो पदों का योग मिल जाएगा। तो n का मान 2 रखोगे तो आपको मिलेगा S2 बराबर 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो आपको S2 बराबर जो मिलेगा 4 दूनी 8 माइनस 2 का बराबर 4, तो S2 बराबर 8 में 4 आ गया 4। तो दो पदों का योग ये आ गया, पूछा था, ठीक है। अब इसका दूसरा पद क्या है, अब सेकंड पद बताना है, ठीक है। अब एक चीज समझो, यहाँ पे जैसे एपी लिखिए 3 5 7, अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि पहले पद तक का योग कितना है 3 है। अब आपसे पूछूं कि दो पद तक का योग कितना आएगा, 5 3 8, ठीक है। अगर 8 योग है, इसका मतलब जी ये 8 जो है पहले पद और दूसरे पद का जो योग है 8। अगर आप इसमें से पहला पद माइनस कर दो, इसमें से पहला पद घटा दोगे तो आपको दूसरा ही तो पद मिल जाएगा, क्योंकि पहले और दूसरे पद का योग है 8। अब पहला पद आप वापस ले लोगे तो कौन सा बचेगा, दूसरा पद। ऐसे यहाँ पे जो S2 है पहले और दूसरे पद का योग है। S2 जो है यहाँ पे समझना, S2 जो है S2 जो है A1 और A2 का योग है S2, ठीक है। प्रथम दो पदों का योग। अब A1 यानी कि A का तो आपको मान पता ही है, यहाँ पे रख दो 3 प्लस A2 नहीं पता आपको दूसरा पद, लेकिन S2 तो पता है कितना है 4 है। तो A2 बराबर 4 3 दराज हो गया माइनस के, तो A2 बराबर कितना बचा 1, यानी कि दूसरा पद कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आप बोलोगे हाँ क्लियर है, ओके। आओ देखो, अब बोला इसने कि इसी प्रकार 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए, तीसरा 10वां और nवां। अब nवां पद अगर आपको ज्ञात करना है तो nवें पद का फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस के 1d। तो a चाहिए n चाहिए, n तो यहाँ से मिल जाएगा, तीसरा है तो n का मान 3 हो जाएगा, लेकिन d तो नहीं पता। d क्या है, सार्व अंतर। सार्व अंतर कैसे निकलता है, अगर आप बताऊं आपको डी अगर निकालना है, अगर आप दूसरे पद में से इसका पिछला पद यानी कि पहला पद घटा दोगे तो आपको डी मिल जाएगा ना। डी कैसे निकलता है, पद में से पिछला पद, दूसरा पद पता है और आपको उसका पिछला भी पद पता है तो रखो। तो डी बराबर दूसरा पद 1 है, इसमें से घटा दो A1 कितना 3, तो डी का मान आ गया माइनस का 2। इस तरीके से आपने डी का मान ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब बस जो पूछा है वो ही बता दो। तीसरे पद, इसी प्रकार तीसरा पद याद करोगे तो a प्लस एन माइनस 1d वाला फॉर्मूला लगेगा an का, ठीक है। अब यहाँ पे n का मान रखो 3, तो a3 बराबर a का मान कितना है, ये रहा 3, ठीक है, प्लस n का मान 3 माइनस 1d का मान कितना है माइनस के 2। तो बराबर 3 प्लस 3 में से गया 2 इंटू माइनस के 2, तो बराबर 3 तो 2 4 माइनस के 1, तो A3 यानी कि तीसरा पद आएगा आपका माइनस के 1। अब ऐसे ही आप 10वां निकाल लो। अब 10 का मान निकालोगे तो n का मान 10, तो आपका n का मान हो जाएगा 10, तो A10 रखोगे और a का मान आपको पता है, यहाँ पे 10वां पद याद कर रहे हो ना, तो यहाँ पे n का मान 10, a का मान आपको पता है 3 और n का मान 10 माइनस के 1 और d का मान आपको पता है कितना माइनस के 2। तो A10 बराबर 3 प्लस 10 में से गया 9 इंटू माइनस के 2, तो A10 बराबर 3 माइनस के 9 दिन 18 और A10 बराबर आएगा माइनस के 15, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब nवां पद पूछा, nवें पद ज्ञात कीजिए। तो nवां पद ज्ञात करोगे तो n का मान तो n ही रहेगा, ठीक है, बराबर a का मान तुम्हें पता है कितना है 3, प्लस n का मान यहाँ पे कितना है n का मान तो n ही रहेगा, nवां पद पूछ रहा है d का मान माइनस के 2, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो ए एन बराबर 3, अब 2 का अंदर गुणा कर दोगे तो माइनस के जैसे हो जाएगा माइनस के, सिंपल सा कर ही दो गुणा, ठीक है। देखो माइनस के 2n आएगा, फिर प्लस के 2 आएगा, तो ए एन बराबर 3 2 5 माइनस के 2n। तो nवां पद ये आ गया, 10वां पद ये आ गया, तीसरा पद ये आ गया, दो सार्वंतर ये आ गया, दूसरा पद ये आ गया, दो पदों का योग ये आ गया, पहला पद ये आ गया। इस तरीके से इतनी सारी चीजें इसमें एक साथ पूछी हैं, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन कठिन नहीं है,
एक तरफा करते जाओगे ना, जैसे बोलता जा रहा है वैसे वैसे करते जाओ, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर। आई थिंक इसमें कोई आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए आपके सामने जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12। अगर क्वेश्चन नंबर 12 की अगर मैं बात करूं तो बोल क्या रहा है, ठीक है। तो देखिए, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। ठीक है, जो 6 से विभाज्य हैं। तो देखो 6 से विभाज्य होने वाले जो पूर्णांक होंगे, तो सिंपल सी बात समझो, एक तो धनात्मक है, ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकते। तो 6 से विभाज्य का मतलब क्या है, 6 का पहाड़ा। ठीक है, तो 6 से विभाज्य 40 धन पूर्णांकों का योग पूछ रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 से विभाज्य पहला पूर्णांक बताओ, तो आप बोलोगे 6 ही है। 6 के बाद क्या आएगा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। तो इस तरीके से ये 6 से विभाजित होने वाले पूर्णांक है। बस आप नंबर्स के गुणा करते जाओ। अगर पहला पूर्णांक चाहिए तो 6 में 1 से गुणा कर दो पहला, 6 दूसरा चाहिए तो 6 में 2 से गुणा कर दो, अगर तीसरा चाहिए तो 6 में 3 से गुणा कर दो, मिल जाएगा आपको। तो इस तरीके से आपको जो भी चाहिए पूर्णांक 10वां 5वां आपको 6 में गुणा करना है। ठीक है, अब योग पूछा है तो पहला पद बताए, क्यों ना अंतिम पद भी ज्ञात कर लें, क्योंकि 40 धन पूर्णांकों का योग पूछ रहा है। तो क्या मैं 40वां धन पूर्णांक ज्ञात नहीं कर सकता 6 से विभाजित? तो 6 में जब 40 से गुणा कर दोगे, 6 में जब 40 से गुणा कर दोगे तो 624। तो यही तो आ गया हमारा अंतिम पूर्णांक। यही तो 40वां धन पूर्णांक है जो 6 से विभाज्य है। तो यही हमारा अंतिम पूर्णांक हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो बस एपी हमारी बन गई। अब योग पूछा है और योग अंतिम पद वाला लगेगा, अंतिम पद हमें पता है, तो n/2 a प्लस l, बस लगा दो, आ जाएगा योग। n कितने पूर्णांकों का, 40 धन पूर्णांकों का, तो n का मान 40 है, यहाँ पे रखो n का मान 40/2। तो a का मान तो पहला पद कितना है 6 और अंतिम पद कितना है 240। ठीक है, तो s40 बराबर 2 से कितनी बार गया 20 बार, इंटू कोष्टक में या इंटू लगाए कैसे भी लिखो, 6 और 240 हो जाएगा 246। ठीक है, बस अब गुणा कर लो इसका, तो 0 और 6 दून 12, 4 दून 8, 1 9 और 4, तो 4920 आएगा योग। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, इसमें ऐसा कुछ खास भी नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, क्लियर है। तो अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ।